औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक नोबल इनाम की कहानी। प्यारे बच्चों, कल हमने पेज नंबर 31 तक पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजिर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसा तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखीं। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके।